Assalamu alaikum. I am Bushra Qadir from MK Preparation. Today we will discuss about the KPPSC SS Biology Female Paper 2022. So let's start. Here the first question is the movement of plant response to internal and external stimuli are off. यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो प्लांट का रिस्पॉन्स होता है, प्लांट की मूवमेंट्स होती हैं इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुली, वो कितने टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे हमसे जो है वो बेसिकली पूछा ये जा रहा है कि कितनी टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स होती हैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुली के रिस्पॉन्स में। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स या 5 टाइप्स। तो प्लांट्स जो हैं वो इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुली के रिस्पॉन्स में 5 टाइप्स की मूवमेंट शो करते हैं, जिसमें जो हमारे पास मूवमेंट्स को ट्रोपिज्म कहा जाता है। और स्टिमुली कौन कौन सी होती हैं 5 टाइप्स की। एक होती है लाइट, मतलब लाइट के रिस्पॉन्स में करेंगे तो फोटोट्रोपिज्म, और इसी तरह ग्रेविटी की रिस्पॉन्स में करेंगे तो जियोट्रोपिज्म, और अगर टच के रिस्पॉन्स में करेंगे तो थिग्मोट्रोपिज्म, और वाटर के रिस्पॉन्स में करेंगे तो हाइड्रोट्रोपिज्म। एंड 5th वन जो है वो है टर्गर प्रेशर की रिस्पॉन्स में, जिसको हम टर्गर मूवमेंट्स कहते हैं। तो टोटल जो है वो 5 टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्शन ऑफ एंजाइम काइम्स कन्वर्टेड इनटू वाटर इमल्जन इज नाउन एज। जो एंजाइम्स के एक्शन में चाइम जो है वो, या इसको काइम भी बोल सकते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर इमल्जन में, तो मतलब लिक्विड इमल्जन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, काइमल, चाइमियल, काइल या चाइल, या बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम। तो इसको हम जो है वो चाइल बोलते हैं, इसको काइल भी बोल सकते हैं। तो जब भी चाइम जो है वो वाटर इमल्जन में कन्वर्ट होगा एंजाइम एक्शन की वजह से, तो उसको हम चाइल बोलेंगे। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्रेटरी ग्लैंड ऑफ डिजेशन इज। जो डिजेशन के लिए सेक्रेटरी ग्लैंड होता है, जिसका डिजेशन में इंपॉर्टेंट रोल है उसकी सिक्रीशंस का, वो कौन सा है। लिवर है, पेंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर, या ऑल ऑफ देम है। तो हमारे पास जो पेंक्रियाज होते हैं, इनकी पेंक्रियाटिक जूस बनाते हैं, तो वो जो है डिजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस वजह से सेक्रेटरी ग्लैंड ऑफ डिजेशन जो है उसमें उसके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो पेंक्रियाज है। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोलॉजी, या नन ऑफ देम। तो जब भी हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ को पढ़ते हैं, यानी कि हार्ट डिजीज़ को स्टडी करते हैं, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की जो डिजीज़ होती हैं उनकी स्टडी करते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है, टर्म यूज़ होती है, वो है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का मतलब होता है हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड स्टडी करना। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन इंक्लूड्स। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होती है ये बेसिकली हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक ले जाती है, और बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा हार्ट की तरफ ले आती है, तो इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें वेन्स और आर्टरीज दोनों ही इंक्लूड्स होती हैं, क्योंकि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में लेके जाती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स जो हैं वो हार्ट की तरफ लेकर आती हैं दोबारा। तो डी ऑप्शन इज राइट, वेन्स एंड आर्टरीज। द होल इन द हार्ट दिस डिफेक्ट इन बेबी इज कॉल्ड। जो जब होल होता है हार्ट के अंदर, तो इस डिफेक्ट को बेबी में क्या कहा जाता है। ऑक्सीजनेटेड बेबी कहा जाता है, बॉम्बे बेबी, ब्लू बेबी, ऑल ऑफ देम। तो जो जब बर्थ होती है बच्चे की, तो एक डिफेक्ट होता है कि बेबी में कि जो उसका हार्ट होता है वो 2 आर्टरियम के दरमियान जो इंटर आर्टरियल सेप्टम है वो कभी कभी जो है वो ओपन रह जाता है, तो उसकी वजह से जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आर्टरियम में वो मिक्स होता रहता है। तो इस तरह के जो बेबी, अगर इस तरह का डिफेक्ट किसी बेबी में होगा तो उसको हम ब्लू बेबी कहेंगे। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द टी लिम्फोसाइट सेल्स आल्सो नोन एज। जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको हम क्या नेम दे सकते हैं। तो इसमें कैंसर सेल है, इम्यून सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिन सेल्स हैं, या नन ऑफ देम। तो इनमें से जो है वो कोई भी नहीं नेम दिया जाता। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं इनका इनमें से कोई नेम नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ देम। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टिश्यू एंड सेल्स ऑफ द बॉडी डैमेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज प्रोड्यूस्ड।
जब भी टिश्यू या सेल जो है वो बॉडी का डैमेज होता है किसी भी इंजरी की वजह से, तो उस कौन सा केमिकल बॉडी प्रोड्यूस करती है? एलानाइन, एनालाइन, ग्लाइसिन, लाइसिन या हिस्टामाइन। तो जब भी हमें बॉडी को इंजरी होती है कोई, तो हमारी बॉडी जो है वो हिस्टामाइन केमिकल प्रोड्यूस करती है, जो है वहाँ पे स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन करवा देता है, जिससे जो है वो एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो वहाँ पे फैगोसाइटोसिस करते हैं, तो बैक्टीरियल इन्वेजन से बचाते हैं। तो हिस्टामाइन जो है वो केमिकल रिलीज होता है। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज नोन एज। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो है इसको क्या नेम दिया जाता है? वैक्सीनेशन का, इम्यूनाइजेशन का, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम। तो आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी होती है उसमें हमें पता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दोनों ये सेम ही मतलब है इनका। तो ये दोनों ही आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती हैं, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो ब्लड में, हमारी बॉडी में जो है वो एंटीजन इंट्रोड्यूस कराई जाती है, उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है। तो बोथ ऑफ देम इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्ज डोम ऑफ स्केलेटल मसल दैट सेपरेट द thoracic cavity and abdominal cavity is rib cage, diaphragm, collection, alveoli and none of them। तो लार्ज डोम जो होता है, जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है, जो स्केलेटल मसल का बना होता है और सेपरेट करता है हमारे थोरेसिक कैविटी को अब्डोमिनल कैविटी से, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो हमें पता है डायफ्राम जो है वो थोरेसिक कैविटी को अब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन मूव टू ऑइंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब प्रोटीन मूव करती है तो टू ऑइंस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ताकि मेंटेन कर सकें बैलेंस को। तो इसको क्या कहा जाता है? कार्बन शिफ्ट कहा जाता है, पोटाशियम शिफ्ट, सल्फर शिफ्ट या क्लोरीन शिफ्ट। तो जब भी प्रोटीन मूव करती है तो दो ऑइंस जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं बैलेंस मेंटेन रखने के लिए, उसको हम क्लोरीन शिफ्ट कहते हैं। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दूज एनिमल्स in which waste products as major nitrogenous waste the waste product is called। वो एनिमल्स जिनमें वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो मेजरली जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो ही कहलाता हो, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड या बोथ ऑफ देम। तो हमें पता है एनिमल्स जब नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, मेजर जो उनका नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है वो यूरिया और यूरिक एसिड्स होते हैं, तो इस वजह से बोथ ऑफ देम इज राइट। The 33 vertebra of vertebral column divided into how many groups। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है इसके 33 वर्टिब्रा पर ये कंसिस्ट होता है, तो इसको हम कितने जो है वो पोर्शंस में जो है वो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, सर्विकल जो होता है वो नेक रीजन में होता है और थोरेसिक रीजन में जो है वो थोरेसिकल वर्टिब्रा होते हैं। इसी तरह जो लोअर बैक होती है वो लुम्बर रीजन होता है, तो लुम्बर वर्टिब्रा होते हैं। इसी तरह सैक्रम जो हमारी लोअर बैक से भी नीचे का पोर्शन होता है, पेल्विक रीजन, वहाँ पे सैक्रम और कॉक्सिक्स दो डिविजन्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो टोटल जो है वो 5 हमारे पास डिविजन्स होती हैं, जिनमें 33 वर्टिब्रा जो हैं वर्टिब्रल कॉलम के, उनको डिवाइड किया गया है। तो डी ऑप्शन इज राइट। द immobility and fusion of vertebral joints is called। जब हमारे वर्टिब्रल जॉइंट्स जो होती हैं उनमें इमोबिलिटी काज हो जाए या फ्यूजन काज हो जाए, मतलब वो मूव ना कर सकें, मतलब जिससे हम हल्का सा बेंड कर सकते हैं वो ना हो पा रहा हो, मतलब वर्टिब्रा जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं, मूव नहीं कर पा रहे, ज़रा सा भी बेंड नहीं कर पा रहे, तो इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? ये बेसिकली जॉइंट डिजीज़ है, तो इसको शेटिका कहते हैं, स्पॉन्डालाइसिस या बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम। तो स्पॉन्डालाइसिस जो है, स्पॉन्डाइलोसिस जो है ना, ये वर्ड जो यूज़ किया जाता है ये मोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। द टेंडेंसी ऑफ जीन्स रिमेन टुगेदर ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड। जो जीन्स की टेंडेंसी होती है कि वो एक ही जो है वो क्रोमोसोम पर इकट्ठे रहें, तो इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? बेसिकली जब भी दो जीन्स जो हैं वो जब कुछ जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम पर एक साथ रहते हैं, तो इस जो फिनोमिना है या इस टेंडेंसी को, जीन्स की इस टेंडेंसी को जो है लिंकेज का नेम दिया जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन। हमें पता है जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है
या क्रैब साइकिल है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो ये सारे ही माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं प्रोसेसेस। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। ए ऑप्शन इज राइट। एगर एगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो एगर एगर है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ग्रीन एल्गी से, ब्राउन से, रेड एल्गी से या ब्लू ग्रीन एल्गी से? तो एगर एगर जो है ये रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। असल में जो एगर है ये कल्चर मीडियम के लिए यूज़ किया जाता है, ग्रोथ मीडियम के तौर पर। बैक्टीरियल ग्रोथ या किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ कराने के लिए जो कल्चर मीडियम यूज़ किया जाता है उसमें एगर एगर जो है वो न्यूट्रिएंट मीडियम के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। तो ये रेड एल्गी से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सी ऑप्शन इज राइट। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट इन एनिमल्स? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं एनिमल्स में? तो हमें पता है 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो बी ऑप्शन इज राइट। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज, वो ब्रांच बायोलॉजी की जो एल्गी की स्टडी को के लिए जो है डील करती है एल्गी की स्टडी को, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि फाइको का वर्ड जो है वो एल्गी के लिए यूज़ किया जाता है। बी ऑप्शन इज राइट। द नर्वस सिस्टम फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, जो नर्वस सिस्टम है वो इनमें से सब ऑप्शंस में मौजूद है, किस में मौजूद नहीं है वो हमने बताना है। तो निडेरियंस में भी हमारे पास नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, मोलस्कम में भी होता है, नीमाटोड्स में भी होता है। तो पोरीफेरा जो है, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड जो है मल्टी सेलुलर है, बट इनमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, तो इस वजह से जो है ये पोरीफेरा सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता। डी ऑप्शन इज राइट। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड इन लाइट रिएक्शन, जब लाइट रिएक्शन होता है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स फिक्स किए जा रहे होते हैं? हमें पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट रिएक्शन जब हो रहा होता है तो 6 जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, फिक्स किए जाते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। तो सी ऑप्शन इज राइट। द स्टडी ऑफ मसल इज नाउन एज, जब मसल्स की स्टडी की जाती है तो इसको हम माइकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि माइको का वर्ड जो है वो मसल के लिए यूज होता है। बी ऑप्शन इज राइट। ऑल हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड केमिकली डिफरेंशिएटेड इनटू, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और उनको हम केमिकली कितने टाइप्स में जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं? हम 3 टाइप्स में करते हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि जो 3 टाइप्स होती हैं उनमें प्रोटीन, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं और स्टेरॉइड लिपिड बेस्ड होते हैं। तो 3 टाइप्स होती हैं बेसिक। बी ऑप्शन इज राइट। एंडोक्राइन सिस्टम इज द टाइप ऑफ ग्लैंडुलर सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ, हमारे पास जो एंडोक्राइन सिस्टम है जो ग्लैंड्स पे मुश्तमिल है, तो ये जो है ये कितने ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है? तो ये 20 ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है और सारे के सारे ग्लैंड्स जो हैं डक्टलेस हैं, इनमें डक्ट्स नहीं होती। और ये जो इनका कैरियर मीडियम जो होता है वो ब्लड होता है, ब्लड में ये हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं और वहाँ से जो है टारगेट तक जाते हैं। तो इसलिए 20 डक्टलेस ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है ग्लैंडुलर सिस्टम, जो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है। सी ऑप्शन इज राइट। द मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी इज, जो हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड कंसीडर किया जाता है वो कौन सा है? ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बहुत सारे जो हैं वो ग्लैंड्स होते हैं जो बहुत सारे हार्मोन सेक्रीट करते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है बॉडी का। ए ऑप्शन इज राइट। द मूवमेंट इज डायरेक्शनल विदाउट स्टिमुली इज, वो मूवमेंट जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है विदाउट किसी स्टिमुली के, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टैक्सिस बोलते हैं। बी ऑप्शन इज राइट। द एरिया ऑफ डिफेंस बाय एन ऑर्गेनिज्म विद सेम और डिफरेंट स्पीशीज, जो सेम या डिफरेंट स्पीशीज से एक एरिया जो डिफेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है ताकि अपनी तरह की स्पीशीज़ या जो डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ है उससे उस एरिया को जो है वो उस एरिया में जो है उसकी एंट्री जो है वो नहीं इंटर उसको होने दिया जाता, सेम स्पीशी के मेंबर्स को भी और दूसरी स्पीशीज़ के मेंबर्स को भी। तो वो जो एरिया मार्क कर दिया जाता है, कुछ एनिमल्स इस तरह करते हैं जैसे टाइगर, लॉयंस वगैरह ऐसा करते हैं। तो इस जो एरिया होता है उसको हम टेरिटोरियलिटी कहते हैं, टेरिटोरियलिटी। तो बी ऑप्शन इज राइट। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस फाउंड इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में कितनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पाई जाती है? 2, 3, 4 और 5। तो इनहेरिटेंस जो है ऑर्गेनिज्म में 2 तरह की होती है,
A option is right. The family which is economically most important is, वो फैमिली कौन सी है प्लांट्स की जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो फैमिली फेबेसी जो है, जो लिग्यूम फैमिली इसमें इंक्लूड है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिकली। बी ऑप्शन इज राइट। द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस इज अ डिजीज ऑफ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस जो है ये एक डिजीज है। तो इसको जो है ये किस वजह से होती है? तो हीमोग्लोबिन जो है ये उसकी डिजीज है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ब्लड की इनकैपेबिलिटी होती है, कंपैटिबिलिटी जो है ना वो नहीं होती। मदर और जो फीटस होता है उनका ब्लड ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से जो है क्या होता है कि कंपैटिबिलिटी ब्लड की नहीं मिलती, तो जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है बेबी में। तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से बेसिकली होती है। सी ऑप्शन इज राइट। इन वीट डिफरेंट कलर्स ऑफ ग्रेन अपीयर ड्यू टू, वीट के अंदर डिफरेंट जो कलर्स होते हैं ग्रेन्स के वो किस वजह से होते हैं? उस फिनोमिना को हम पोलीप्लोइडी कहते हैं। तो इसमें जो है सी ऑप्शन राइट है। द प्रोटीन फाउंड इन स्पिंडल फाइबर इज, जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जब क्रोमोसोम को डिवाइड किया जा रहा होता है, तो जो सेंट्रियोल से निकल रहे होते हैं, इन स्पिंडल फाइबर्स को कौन सी प्रोटीन से बनाया जा रहा होता है? तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर जो हैं वो क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो खींचते हैं। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। डी ऑप्शन इज राइट। द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन सिकल सेल एनीमिया इज, सिकल सेल एनीमिया में जो ब्लड की शेप होती है वो कौन से किस तरह की हो जाती है? वो क्रिसेंट शेप हो जाती है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। डी ऑप्शन इज राइट। द पीसीआर स्टैंड फॉर, पीसीआर जो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बी ऑप्शन इज राइट। द एमएन ब्लड ग्रुप डेवलप ड्यू टू, एमएन ब्लड ग्रुप जो है ये क्यों डेवलप हुआ है? इसको ये कौन सा फिनोमिना है? कोडोमिनेंस की वजह से जो है वो एमएन ब्लड ग्रुप डेवलप होता है। सी ऑप्शन इज राइट। ड्यू टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ब्लड फेल टू क्लॉटिंग, दैट न्यूट्रिएंट इज, वो कौन सी विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर सकता? तो विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, फेल हो जाती है। सी ऑप्शन इज राइट। द मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज आर, मतलब जो मेथड है प्लांट ब्रीडिंग का क्रॉप की इम्प्रूवमेंट के लिए, तो प्लांट की ब्रीडिंग के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जो क्रॉप की इम्प्रूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल, इसलिए सी ऑप्शन इज राइट। दी परमानेंट चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए कंटेंट, जब परमानेंट चेंज आ जाता है डीएनए के सीक्वेंस में, जो डीएनए का कंटेंट का सीक्वेंस है उसमें जब चेंज आ जाता है परमानेंट एंड डैश, तो उसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं उसको हम। बी ऑप्शन इज राइट। पॉलीडक्टाइल कंडीशन, जब पॉलीडक्टाइल का मतलब होता है 5 से ज़्यादा जब फिंगर्स होती हैं या बहुत ज़्यादा फिंगर्स का होना, नॉर्मली तो 5 होती है ना, तो अगर इससे ज़्यादा फिंगर्स हैं तो इस ये जो होता है दैट इज़ द 6 फिंगर फॉर्मेशन, जिसमें 6 उंगलियां होती हैं। तो ये किस वजह से होती हैं? ये म्यूटेशन की वजह से होती हैं। डी ऑप्शन इज राइट। ऑल एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू, जितने भी एसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, तो मतलब कि विदाउट सेल, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम वायरस भी कहते हैं, विरोइड्स और पिरोइड्स। तीनों ही जो हैं वो वायरस की ही टाइप्स हैं, जिनमें ये तीनों के तीनों एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इस वजह से डी ऑप्शन इज राइट। द फैमिली एपिएसी आल्सो नोन एज अम्बिलीफेरी, कैरेट फैमिली और पार्सले फैमिली, तीनों ही नाम यूज किए जा सकते हैं एपीएसी फैमिली के लिए, तो ऑल ऑफ दीज इज राइट ऑप्शन। दी मीजोजोम्स ऑफ बैक्टीरिया परफॉर्म फॉलोइंग एडिशनल फंक्शन, जो हमारा मीजोजोम होता है बैक्टीरिया के अंदर मौजूद, ऑर्गेनेली है मीजोजोम, तो ये बैक्टीरिया में कौन सा एडिशनल फंक्शन प्ले करती है? तो ये रिस्पायरेशन का काम भी कर रही होती है, तो ए ऑप्शन इज राइट। लार्ज ब्राउन एल्गी ऑफ ओशन इज कॉल्ड एज, ओशन में जो बहुत ज़्यादा लार्ज ब्राउन एल्गी पाई जाती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैल्प्स। कैल्प्स कहते हैं वो ब्राउन एल्गी है जो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है और ओशन में पाई जाती है। सकुलेंट टिश्यूज आर फाउंड इन, सकुलेंट टिश्यू जो होते हैं
वो कौन से प्लांट में पाए जाते हैं? हमें पता है सक्यूलेंट टिश्यूज जो होते हैं वो ज़ीरोफाइट्स में पाए जाते हैं, जो कि ताकि ड्राई कंडीशंस को जो है वो बियर किया जा सके डेजर्ट्स वगैरह में। तो बी ऑप्शन इज राइट। द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन डिस्टिंक्टली फाउंड इन फाइलम। जो एबिलिटी है रीजनरेशन की वो कौन से फाइलम में पाई जाती है? पोरीफेरा में, प्रोटोजोआ में, या ऑल ऑफ देम? तो जो है वो रीजनरेशन की जो एबिलिटी है ये निडेरियंस में पाई जाती है डिस्टिंक्टली। सी ऑप्शन इज राइट।